ठीक है, बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन, आप लोग एक दो तीन वर्ड्स कीवर्ड्स और लिख लीजिए जो कि कोलाज से मिलते जुलते हैं। वन इज फोटो मोन्टाज। फोटो मोन्टाज लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं साथ में असेंबलाज। जब हम कोलाज को समझते हैं, कोलाज को पढ़ते हैं, जो बहुत सारे कीवर्ड्स आपने बोले कि 2D 3D चीजों को चिपकाना, साथ में बनाना, कुछ क्रिएटिव करना उनसे, है ना। तो इनके बीच में बहुत थिन हेयरलाइन डिफरेंस होता है जो कि एक आर्टिस्ट को समझना चाहिए जब वो एक टेक्निकल आर्टवर्क बना रहे होते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। Yes. ओके। सो पहले तो आप ये वर्ड्स जो आर्टिस्ट के थे वो आप लिख लीजिए। अगर किसी को नाम की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ से, हेनरी मत्तीस। वी आर जस्ट टेकिंग द स्क्रीनशॉट। हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट। मैम एक बार रिपीट करिए नाम आर्टिस्ट के मैम। हाँ जी। जस्ट गो बैक, प्लीज गो बैक जस्ट। सिस्टर। यस। सो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट का नाम यहाँ लिखा है हेनरी मतीस। दूसरे आर्टिस्ट का नाम है पैब्लो पिकासो। अभी इनके काम हम देखेंगे, पढ़ेंगे, और कैसे कोलाज बनाते हैं उस पर भी बात करेंगे। और एक आर्टिस्ट का नाम हम लिख सकते हैं, जॉर्जेस बराक। हियर। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, दो और टर्म्स बताई हैं। एक बताई है असेंबलाज, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग ASSEMBLAGE, असेंबलाज। एंड फोटो मोन्टाज। तो आज हम इन सब के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है, और फिर उसको अपनी आर्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ऑल सेट? सबने लिख लिया? थम्स अप, यस, नो? यस यस यस। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, पैब्लो पिकासो। ठीक है, इनके कुछ फेमस काम देखते हैं हम पैब्लो पिकासो के। जो आपको इधर दिख रहा है गिटार, इसका नाम है गिटार, 1913 का वर्क है। तो जो टर्म कोलाज है ना, वो शुरुआत ही 1912 में हुई थी इसकी। 1912 में पिकासो और उनके दोस्त, आर्टिस्ट दोस्त जॉर्जिस ने ये मिलके ये टर्म स्टार्ट की थी। और अगर आप में से किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या आपने हिस्ट्री में अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो पैब्लो पिकासो और जॉर्जिस बराक जो है वो क्यूबिज्म मूवमेंट के बेहतरीन आर्टिस्ट रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी मूवमेंट्स आई हैं, चाहे वो डाडाइज्म हो, चाहे वो पॉप आर्ट हो, चाहे वो सरेलिज्म हो, उन सब में कोलाज की अलग अलग तरीके से टेक्निक्स यूज की गई हैं। बट जो ओरिजिन है, जो जो शुरुआत है, वो पैब्लो पिकासो एंड जॉर्जिस ने की थी। और उसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स आज हम देखने वाले हैं। वन इज दिस। इस आर्टवर्क का नाम आप लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टवर्क का नाम है गिटार, एंड इट वाज मेड इन 1913। और ये इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन म्यूजियम के अंदर प्लेस्ड है, ये आर्टवर्क, जिसको बोलते हैं मोमा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। सो somebody was sharing that कोलाज के अंदर हम कट एंड पेस्ट लगाते हैं, न्यूज़पेपर लगाते हैं, कलरफुल पेपर्स लगाते हैं। बट व्हाट पैब्लो पिकासो वाज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस, कि आप उसके अंदर ड्राइंग भी कर सकते हैं साथ में, है ना। तो अगर आप देख लेंगे इधर राइट साइड में, यू कैन सी चारकोल लाइंस इन ड्राइंग्स on the right side of the screen, and on the left side you can see a lot of
पेस्टिंग एंड कटिंग, और एक फैब्रिक का टुकड़ा भी दिख रहा है। तो जब हम कोलाज को समझेंगे वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट एज कि हम 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स को साथ में ना जोड़ें। अगर हम 2D ऑब्जेक्ट्स को जोड़ें तो 2D ऑब्जेक्ट्स को जोड़ें, अगर हमारे पास फाउंड ऑब्जेक्ट्स या 3D ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम 3D ऑब्जेक्ट्स को जोड़ें। उसको हम बोलते हैं असेंबलाज। लेट्स स्विच टू असेंबलाज फॉर अ व्हाइल, जैसे कि ये। I want to know one thing. जी। Uh, uh, in this guitar work, हम्म। can you open it? This या uh, in this as a whole picture, how can we say that it is a guitar? So Prashant, see, this was the flavor of Fauvism and Cubism कि जो क्लासिकल टाइम पे रिप्रेजेंटेशन होती थी कि जो दिख रहा है वैसा ही बनेगा, थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे जब मॉडर्निज्म आने लगा, उसके बाद जब क्यूबिज्म आया, तब आर्टिस्ट की इंटेंशन ये नहीं थी कि जो मैं बना रहा हूँ वो एज इट इज दिखे, क्योंकि वो तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। मैं उसका एसेंस बनाऊं, है ना। एंड दैट्स द एक्चुअली द रियल पावर ऑफ आर्ट, कि जो दिख रहा है वो तो हम बनाते ही हैं, बट साथ में हम उसका एसेंस भी बनाते हैं। तो यस, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट एसेंस, और उन्होंने उसको अनफोल्ड कर दिया एक गिटार की इमेज को। और अगर आप लिटरली अगर जानना चाहेंगे तो आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो बीच में एक वाइट फॉर्म बनी है और सेंटर में देयर इज वन सर्कल एंड देन दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट, इट इज अ गिविंग Yes, काइंड ऑफ अ लुक ऑफ गिटार। बट जब हम कोलाज को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज द नैरेटिव बिहाइंड इट, है ना। जैसे हम पिकासो का एक और काम देखते हैं इधर, दिस वन, yes, है ना। yes, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे कट पीसेज हैं, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नैरेटिव जो कि बनने की कोशिश हो रहा है। नैरेटिव मतलब एक स्टोरी बन रही है। तो ये स्टोरी शब्द जो है ना, जो नरेशन शब्द है, ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है जब हम कोलाज की बात करें या असेंबलाज की बात करें, कि उसके अंदर कोई स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। yeah. जो लोग बिगिनर्स So, हैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो 40 मिनट्स पे लिंक हमारा एक्सपायर हो जाएगा, सेम लिंक विल हेल्प फॉर अनदर जूम सेशन। तो अगर ये एक्सपायर हो जाता है विद इन 3-4 मिनट्स, तो आप दोबारा से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसे स्पेशली फॉर द। okay. ठीक है हम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जी मैम। रितिका मैम, क्या? या मैम, जब आप इस आपका मतलब ये है कि हम जब कोलाज बनाते हैं, हम किसी तरह के भी टुकड़े पीसेस जो भी जॉइन करते हैं, भले फैब्रिक हो कुछ भी हम लगाते हैं, जी तो वो सारा मिलके मतलब हमारे पास एक पहले माइंड में एक बैकग्राउंड मतलब एक कॉन्सेप्ट या एक स्टोरी होनी चाहिए, तभी हम उसको स्टार्ट करें, राइट? करेक्ट। मतलब क्या होता है कि चाहे पहले हो चाहे वाइल्ड मेकिंग हो, है ना, ये हाँ हमारे हाँ डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है मन को। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन हाँ हाँ उसका जो आउटपुट है उस समय तक देयर हैज टू बी सम स्टोरी। जैसे आपने अपना सैंपल दिखाया एक हाँ फीमेल हाँ का, उसमें आपने डिफरेंट मटेरियल यूज करके उसको बनाया है, दैट्स हाँ जी। देयर। बट अगर उसके साथ आप कोई स्टोरी कनेक्ट कर सकेंगे, तो देन वी अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ कोलाज, जो कि ओके 1912 के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। और अभी कंटेम्प्ररी टाइम्स में भी आप बहुत फेमस आर्टिस्ट देखेंगे, दोज हु आर लिविंग एंड वर्किंग एज प्रैक्टिशनर्स, जो कि कोलाज का यूज करते हैं। मैम, हमारे। एक एक और क्वेश्चन है, जी आई हैव वन जी। मोर क्वेश्चन। हाँ मैम, जब हम कोलाज बनाते हैं, एक हम डिपिक्ट करते हैं कि ये इमेज हमने बनाई है, जैसे जी मैंने कर रखा है, जी राइट? जी। लेकिन कोलाज का रियल एसेंस मतलब रियल मीनिंग तब वो निकल के आएगा जब हम उसमें कोई स्टोरी उसकी जब कोई उसके अंदर नरेशन कोई। होगा उसके अंदर। करेक्ट। हाँ, ओके, या ओके, थैंक यू मैम। ओके। तो अभी क्या है ना, जब मैं टाइप भी करी थी लास्ट फ्राइडे कि हम नेक्स्ट सेशन कोलाज पे लेंगे, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन एंड अज्यूमिंग कि सभी लोगों को ये लगेगा कि कोलाज तो हमने कॉलेज में किया, अब स्कूल में किया था, यंग एज में किया था, बच्चे करते हैं कट पेस्ट करके, इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। लेकिन आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो हम लगातार क्लासेस में सीख रहे हैं, हम स्केचिंग सीख रहे हैं, कॉम्पोजिशन के बारे में सीख रहे हैं, अश्विनी सर के साथ हम फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट कर रहे हैं।
तो कैसे ये एक सिंपल मेथड एंड मटेरियल ऑफ कोलाज मेकिंग हमारे एक आर्टिस्टिक वॉइस को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, आज का सेशन उसके ऊपर है। हम डिफरेंट आर्टिस्ट को पढ़ेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे और समझेंगे कि हम अपनी प्रैक्टिस में कोलाज को कैसे ला सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस क्लास ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने कोलाज किया हुआ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वी टेक लेट्स टेक डाडाइज्म असेंबलाज। अब इसमें आपको इसमें और पिकासो के कोलाज में क्या डिफरेंस लगा? कैन एनीबडी से व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मैम यह इस वाले आर्ट में मेरे ख्याल से टुकड़ों को सिर्फ रखा गया, असेंबल किया गया है, बट देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड, आई थिंक। सामने ऑब्जेक्ट्स है और शायद पेपर कट था। 2D 3D का यस, ये करेक्ट। 3D में है, ऑब्जेक्ट वगैरह है, ये हम्म धातु वगैरह कुछ हम्म जॉइंट किया हुआ है। बिल्कुल, जो मेजर डिफरेंस बिटवीन कोलाज एंड असेंबलाज इज द 2D एंड 3D, थ्री डायमेंशनैलिटी एंड टू डायमेंशनैलिटी, जो कि हमें दो डिफरेंट कोलाजेस को समझने में आसानी करती है, अंडरस्टैंड करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्ट मूवमेंट है उसको बोलते हैं दादाइज्म। आप लिख सकते हैं दादाइज्म, और दादाइज्म के दादा। बारे में पढ़ सकते हैं। यस, लाइक पापा दादा, दैट दादा। ओके। Okay, so we are back. Let me share my screen again. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अभी आपने बोला था अश्विनी सर के साथ भी क्लासेस चल रही हैं, वो कौन सी हैं? वो हमारी स्केचिंग की प्रोग्राम है, 15 दिन का कोर्स है वो, और वो ऑफलाइन हमारे कैंपस में हो रहा है, रजौरी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो फिलोसफिकल जो आप बता रहे थे। अच्छा, फिलोसफिकल वाला वो मैं बता रही थी कि बीच बीच में जैसे हम अलग अलग मेंटर्स के साथ सेशन करते हैं कभी सुमित सर स्केचिंग के बारे में पढ़ाते हैं, कभी अश्विनी सर फिलोसफिकल आर्ट के बारे में पढ़ाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उसको ना ब्रिज करना चाह रही थी ये कोलाज का सेशन लेकर, कि हम फिलोसफी और स्केचिंग के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक तरीके से आपको आसान करती हैं रास्ते को समझने के लिए। इसलिए हमने आज कोलाज की क्लास रखी है। That's what I तो said. मेरे ख्याल से जो बीच में ब्रेक आया था डीसीए का, मतलब क्लासेस का, उससे पहले ही अश्विनी सर ले रहे थे, उसके बाद तो नहीं लिए सर ने? उसके बाद सर ने ली है क्लास एक। अच्छा, मुझे जब हमने शुरुआत की थी सो ब्रेक इसलिए था क्योंकि हम लोग अपना कार्निवल कर रहे थे, कोलाज राइट राइट, मैं कार्निवल। गई थी मैं हाँ कार्निवल जी। में, दैट वाज ग्रेट कार्निवल। हाँ, तो कार्निवल के जस्ट बाद जब हमने दोबारा से शुरू किया तो पहली क्लास अश्विनी सर ने ली थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, वो कोई बात नहीं। मिस हो गई। अभी नेक्स्ट क्लास वी आर प्लानिंग फॉर सर, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर को एंगेज कर सकें। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू दादाइज्म। दादाइज्म आई होप आप सबने लिखा है, लिख लिया होगा अपने नोटबुक्स के अंदर। हाँ दादाइज्म, जी। Yes. क्या किसी ने दादाइज्म के बारे में पहले पढ़ा है, सुना है? क्विकली अगर कोई जानता है व्हाट इज दादाइज्म। हम्म, हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्यूबिज्म के तुरंत बाद कई सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स आई, जैसे फॉविज्म, है ना। तो दादाइज्म एक बड़ी मेजर, उसके बाद एक आर्ट मूवमेंट थी जिसके अंदर आर्टिस्ट का एक बहुत फेमस काम निकला था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अब। मैं उसका इसको दादाइज्म को एक काला घोड़ा भी बोलते हैं, मार्शल दूसा का ये वर्क है। जी जी जी, और पिकाबिया है इसमें दादाइज्म में। करेक्ट। तो मार्शल डुशैम दादाइज्म के सबसे फेमस प्रैक्टिशनर थे, और उनका बहुत फेमस काम है ये यूरिनल। इसके अंदर हिज अप्रोच वाज कि जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, है ना, जो ऑलरेडी फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बन चुके हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको दोबारा से आर्ट के अंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो एज इट इज आर्ट वर्क की तरीके से यूज हो सकता है। तो इट्स लाइक अ कॉन्ट्राडिक्टरी, की पहले जो आर्ट हो रही थी उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन था। तो हम ये असेंबलाज का एक एग्जाम्पल देख रहे थे। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल।
एंड द डिफरेंस बिटवीन assemblage एंड कोलाज इज राइटली पॉइंटेड. 2D और 3D में डिफरेंसेस होते हैं. क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि स्कल्पचर के साथ काम करता है या 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है? No, रितिका no, मैम no. मैंने किया है. अच्छा, आपने किया. कौन से मटेरियल के साथ किया है मनकुश जी? I can show you some objects I have with me. मैंने एक्चुअली प्रॉपर मैं क्ले नहीं यूज करती, बट मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर हम्म. क्ले के साथ वर्क करके हम्म. and I have made some objects like it's a family because यहाँ पे year of family था. हम्म. So I have few pieces. I Hmm. can show one of the pieces to you. जी तो जी. उससे आपको आइडिया लग जाएगा. बट इट इज मेनली क्ले मटेरियल आई हैव यूज्ड. उसके ओके. अंदर हाँ. गत्ता है हम्म. एंड देन उसके ऊपर मैंने पेंट किया हुआ है. अभी वो ठीक है. जब तक आप अपना So, आर्टवर्क सबके साथ शेयर करते हैं, मैं एक दूसरी इमेज सबको दिखाती हूँ जिसके अंदर वी हैव. या मैम, क्ले में भी मैंने भी वर्क किया है. अच्छा. गणेश जी और कान्हा जी बनाए हैं, बट ये मेरे पास अभी नहीं है दिखाने के लिए मैम. नो प्रॉब्लम. यस. मैम कुछ इस तरीके के हैं मेरे. दे ओके. आर टॉल स्ट्रक्चर्स. हम्म. दे आर मतलब ये दे डिपिक्ट लाइक अ मैन. हम्म. मतलब पूरी हाँ, फैमिली मैंने चलिए बनाई हुई है. हाँ. तो उसमें ये मतलब ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से. अच्छा. यहाँ ब्रॉन्ज ब्यूटी इसका मैंने नाम रखा है. हम्म. बट इस तरीके से मैंने कुछ कुछ बना रखे हैं. डिफरेंट शेप्स है. लेडी अलग है थोड़ी सी. जी. फिर उसके बच्चे बना रखे हैं ऐसे करके ना. फैमिली बना रखी पूरी. इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो वी हैव गॉट सम सेंस ऑफ पिकासो. पिकासो के बारे में हमें थोड़ा पता चला कि पिकासो के 2D आर्टवर्क्स कैसे दिखते हैं. मेजरली कोलाजेस में काम है. वो ड्राइंग भी करते हैं साथ में, जैसे कि इस आर्टवर्क के अंदर पेपर कटिंग्स प्लस ड्राइंग. तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें आप ये भी कर सकते हैं पिकासो स्टाइल. अगर हम डाडाइज्म से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं और हम कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ करना चाहते हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है. इट कैन बी सिंपल प्लास्टिक, सिंपल कार्डबोर्ड, कोई भी मटेरियल हो सकता है. वुड भी हो सकता है, हैवी मटेरियल भी हो सकते हैं. तो हम इसको फॉलो करेंगे, डाडाइज्म के असेंबलाजेस को. और अगर हमें लगता है कि नहीं, वी वांट टू गो फॉर द थर्ड मूवमेंट विच इज फॉविज्म. फॉविज्म मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग के लिए आपके लिए. फॉविज्म. ठीक है. हेनरी मतीस. हेनरी मतीस इज द आर्टिस्ट नेम. और अब आप देखेंगे कि इनके 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D मटेरियल के साथ ही वर्क्स. बट एक मेजर डिफरेंस है पिकासो के काम में, पिकासो के कोलाज में और हेनरी मतीस के कोलाज में. आई होप सबको विजिबल होगा. बट आप में से कोई पॉइंट आउट करके बता सकता है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पिकासो कोलाज. ये हेनरी मतीस का कोलाज है, ये कैसे डिफरेंट है पिकासो के कोलाजेस से? मैम कलर टोनैलिटी. कलर टोनालिटी, यस. एंड और क्या चीज है? कलर एंड पैटर्न्स भी डिफरेंट है. उसमें पैटर्न्स डिफरेंट है, शेप्स भी डिफरेंट है. We can see the story properly in this one. अच्छा, ठीक है. हेनरी मतीस ज्यादा नैरेटिव आसानी से बता पा रहे हैं. और मैम इन्होंने बहुत ब्राइट हम कलर्स यूज कॉफी किए. कलर. हाँ, ब्राइटनेस काफी है इसके अंदर. हाँ, लाइटनेस है. हम्म. सी, जो मेजर डिफरेंस है ना पिकासो के काम और हेनरी मतीस के काम में, वो ये है कि पिकासो के काम के अंदर इट्स मेजरली अबाउट प्रिंटेड मटेरियल, है ना. कहीं से टेक्सचर मिला है, कहीं कुछ टेक्स्ट मिला है, कहीं लाइंस मिली हैं. इस तरीके से दे हैव यूज्ड द रिप्रेजेंटेशन. लेकिन हेनरी मतीस जो काम कर रहे हैं वो सॉलिड कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, है ना. इसके अंदर कोई टेक्स्ट का फिल्टर नहीं हो रखा, कहीं पे कोई और इमेज नहीं दिख रही. दीज आर लाइक सॉलिड ब्लॉक्स. अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक है, पिंक है तो पिंक है, ब्लू है तो ब्लू है. इट्स लाइक फ्लैट कलर्स एंड फ्लैट टोनालिटी. तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर. ठीक है. मैम आई हैव हमारे अ पास. क्वेश्चन टू यू. हाँ जी, मैम बताइए. एक क्वेश्चन था. मैम इसका मतलब कोलाज और असेंबलेज आर्ट में फर्क ये है कि कोलाज इज 2D राइट यस. और असेंबलेज आर्ट 3D है. 3D है बिल्कुल. ओके ओके ओके.
थैंक यू मैम। और हमने 2D कोलाज के अंदर भी मेजरली 2 आर्टिस्ट के काम हमने देखे हैं, वन इज पैब्लो पिकासो एंड वन इज हेनरी मतीस, और उसमें भी हमें डिफरेंसेस पता चलें कि किस तरीके से देयर अप्रोचेस वर डिफरेंट। तो आप सभी के पास 3 तरीके के होमवर्क करने के लिए स्टाइल्स हैं, और आप सभी के पास तीनों के बारे में रीडिंग करने के लिए मटेरियल है। ये जो लिंक्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप नंबर विच इज 9891555666। इस पे आप मांग सकते हैं लिंक्स, हम शेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर ये हिस्ट्री ऑफ कोलाज के बारे में देयर इज वन स्मॉल लिटिल प्रेजेंटेशन, हेनरी मतीस, दादाइज्म, पिकासो और जॉर्जेस के आर्ट वर्क्स के बारे में बताया गया, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस नरेशन वर्क्स। ठीक है, अब हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है 2D 3D कोलाजेस का क्या डिफरेंस है। जस्ट अ यस मैम। सेकंड, somebody outside। हाँ जी मैम ये हेनरी का आर्ट वर्क है, ये भी कट पीसेस है पेपर और यस यस दीज आर कट पीसेस ऑन पेपर एंड वेरी फेमस ओके। वर्क, ये भी एक बहुत फेमस वर्क है, देखिए। एंड रियल लाइफ पीपल आर डूइंग दिस, मतलब दे आर नॉट लाइक कि लेजेंडरी आर्टिस्ट ही कर रहे थे, अब कोई कोलाज के अंदर काम नहीं कर रहा। मैम हाँ जी, एक क्वेश्चन कैन यू और है मैम आपसे मुझे। हाँ, वन बाय मैम जैसे हम वन बाय वन। यस ओके somebody was saying, कोई कह रहा था। आई मैम वाज आप आस्किंग। इस Yes, आर्ट के स्टोरी के बारे में बता पाएंगे, ये जो अभी आपने क्लिक किया है इस पे सी अमन, मैं ब्लू रेड। सारे सारे आर्टवर्क्स की स्टोरीज के बारे में तो नहीं जानती हूँ, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन मुझे इतना पता है कि हेनरी मतीस ने कोलाज को तब चूज करना शुरू किया था, इस तरीके के आर्टवर्क्स को, जब उनकी आईसाइट बहुत डाउन हो गई थी एट द लेटर एज, लेटर पार्ट ऑफ हिज आर्ट प्रैक्टिस, जब उनको बहुत माइन्यूट आर्टवर्क्स के अंदर कलर स्कीम्स और पैचेस नहीं देख सकते थे वो, देन ही स्टार्टेड वर्किंग विद कोलाजेस लाइक बिगर इमेजेस, फ्लैट टोन्स, है ना। दिस स्टोरी आई नो अबाउट हेनरी मतीस। मैं हेनरी मतीस के आपको ना एक काम और दिखाती हूँ, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वर्ड कोलाज, हेनरी मतीस फॉविज्म। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस आर्टवर्क बाय हेनरी मतीस, आप देखेंगे ये, दिस वाज हिज वर्क, बट lately धीरे धीरे step as he grew old, he started switching towards the collage techniques, which is this. Is there any Yeah, Indian artist, famous Indian artist who is uh, following this correct मैं collage work? good work, good question, और बहुत legendary नहीं, let me show you. He is Indian artist born in Karnataka 1986. His name is Shailesh BR, and his drawings and works are also kind of inspired from the technique of collage. Can you see on the screen? Yes, yes. है ना, राइट साइड में आप देख सकते हैं। जो लोग दिल्ली बेस्ड हैं यहाँ पर, दे मस्ट विजिट दिस गैलरी कॉल्ड वडेरा आर्ट गैलरी, ये लाजपत नगर में है, एंड शैलेश BR इज वडेरा आर्ट गैलरीज इन हाउस आर्टिस्ट। Okay. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बट जैसे हम लोग सी गेटिंग दीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कि कौन किस मीडियम में काम करे इज वेरी इजी नाउ डेज। तो हम लोग, जैसे हमें शैलेश BR का पता चल चुका है या हमें पिकासो के या हेनरी मतीस के बारे में पता है, तो हम सिमिलर आर्टिस्ट को सर्च करके और आर्टिस्ट डिग आउट कर सकते हैं जो इस टेक्निक में काम करते हैं। आई पर्सनली लाइक शैलेश BR's वर्क, और जिस तरीके से वो ड्राइंग और कोलाज एंड जक्सटापोजिशन रेपिटेशन को कंपोज करके अपनी नरेशन बताते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। मैम I'll share something with you. ये इन दुबई देर इज वन, आप अभी आपके कार्निवल में भी वहां से बहुत सी पेंटिंग्स आई थी। देर इज अ सेंटर कॉल्ड दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर, DIAC। यस, इफ यू नो, DIAC की हेड है दियाली हम्म दियाली सेन।
शी ऑल्सो, मैंने जब वहां पे फ्री क्लासेस होती थी तो मैं ज्वाइन करती थी. हम्म शी ऑल्सो मेक्स ब्यूटिफुल कोलाजेस. आई हैव सीन हर अच्छा वर्क. हम्म एंड वो ना, ये जो टी बैग्स होते हैं ना, हम्म टी बैग्स को डिप करके, और बहुत मतलब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग शी पिक्स अप. हम्म एंड आई हैव, वो इलस्ट्रेशंस भी शी डज, बंगाली मिक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. बट शी ऑल्सो इज अ वेरी गुड कोलाज आर्टिस्ट. दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर, कि उनका वर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वर्क है. हम्म तो आई एम श्योर शी इज क्या ऑल्सो आवाज वन ऑफ द कोलाज आर्टिस्ट एक तरह से. अच्छा थोड़ी सी आवाज कम कर बर्तनों की। चारुल जी आपको म्यूट करना पड़ेगा खुद को. थैंक यू. ओके ठीक है. किसी और का कोई क्वेश्चन? देन वी स्विच टू द शीट कि हमें कैसे काम करना है. बताएं. कोई मेजर सवाल? आई थिंक सब क्लियर है. बहुत इजीली वी हैव इसमें जो है अंडरस्टूड. एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कोलाज वर्क में आप कह रहे हैं कि मीनिंगफुल आर्ट वर्क होना चाहिए. आ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कोलाज को हम ऐसे क्रिएट करें कि उसमें से कोई मीनिंग नजर ना आए लेकिन वो अच्छा लगे. कर सकते हैं. कर सकते हैं. मैं जैसे मनकुश ने भी अपना काम दिखाया, वो अच्छा लग रहा है ना. इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल. देयर इज अ फीमेल फेस. उसमें बहुत सारे कट पीसेस हैं. वो बिल्कुल हो सकता है. बट माय इंटेंशन इज टू टीच कि कैसे हम ब्यूटी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी साथ में ला सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिना यस यस. नरेशन के बनाएंगे तो वो कोलाज कोलाज नहीं होगा. इट विल बी कोलाज डेफिनेटली. और शुरुआत वहीं से होती है. लेकिन एज अ मेंटर हमको वो बताना है जो कि आपको आगे तक और आगे तक ले जा सके, है ना. तो इसलिए मैं उस पर यस फोकस यस. कर रही हूँ कि नरेशन होनी चाहिए, है ना. लेट्स गो वेरी क्विकली ऑन शीट. मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ. और जस्ट अ सेकेंड. मैम इसे ये शेयर किया जाएगा क्या? हाँ ये शेयर कर सकते हैं. मतलब अगर आप जैसे कुछ लोगों को इंटरेस्ट है इसको जानने में तो हमें शेयर कर सकते हैं. ठीक है. क्या आपको मेरी? इस तरह के मैम बनाना है हम लोगों को? हाँ जी आपको बनाना है. मैं अभी बताती हूँ कैसे बनाना है. आपको ये अच्छा. बनाना है. आप सभी लोग DCA 1 वाला जो स्क्रीन है उसको पिन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि क्या बन रहा है. और अगर किसी को पिन करने में समस्या है तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज. मैम बेस क्या लेना हाँ है, पेपर मैम, या? वो डीसी कहाँ है? DC 1 इसमें लैपटॉप पे तो नहीं दिखा रहा है. आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके देखिए. DCA 1 के नाम से एक जूम यूजर है. आपको उन्हें पिन करना है. हाँ. मैम बेस क्या लेना है, क्या लेके आए? आप मन कुछ बेस कोई भी बेस ले सकते हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद पेपर नाउ. सिंपल बेस पेपर से स्टार्ट करते हैं. और लेट्स स्टार्ट. अभी मैं क्लासरूम के अंदर भी थोड़ा सा कोलाज के बारे में बता रही थी. तो ये मेरा ऑलरेडी प्री मेड कोलाज है जो मैं उन्हें समझा रही थी. बट इसके अंदर मैं आगे डेवलप करके बताती हूँ आपको कि ये कैसे काम करेगा. ठीक है. ये कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. दो मल्टीपल स्क्रीन वाला, मेरी शक्ल एक स्क्रीन पे दिख रही है और मेरे हाथ दूसरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं. बट लेट्स बिहेव विद दैट. ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की देन है. ठीक है. आपको ये सब दिख रहे हैं कटआउट्स? कैन यू सी दिस यस कटआउट मूविंग? Yes, yes. यस यस. I can see. ठीक है. परफेक्ट. अभी जो नरेशन इसमें है उस नरेशन को हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. जस्ट सेकेंड मैं इसको पास कर रही हूँ. और थोड़ा बेटर हुआ. ठीक है. अभी वी कैन सी अ गर्ल फिगर हियर. देयर इज अ पिजन. यहाँ पे कुछ खाने पीने का है. देयर इज एन इंसेक्ट. और एक और फिगर है यहाँ पर. ठीक है. ये हमने एक लाइट कॉम्पोजिशन रेडी करके रखी है टू अंडरस्टैंड व्हाट कोलाज इज अबाउट. अब हमें क्या करना है कि इसमें वी विल ऐड मोर एलिमेंट्स.
आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इन्हें चिपका नहीं रही हूँ स्ट्रेट अवे, मैं इन्हें सिर्फ प्लेस करके देख रही हूँ। तो आपको भी पहले क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ब्लैंक शीट। आप एक मैगजीन लें, न्यूज़पेपर लें, और अपनी पसंद के कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स पहले कट डाउन करें। पहले से हम कोई स्टोरी दिमाग में बना सकते हैं, जिस स्टोरी के हिसाब से हम पिक एंड चूज करेंगे इमेजेस, या फिर हम रिवर्स साइकोलॉजी से चल सकते हैं कि हम पहले अपनी पसंद की इमेजेस उसमें से निकाल लेंगे एंड लेट द ब्रेन वर्क, और फिर उसके बाद हम चूज करें कि हम क्या नरेशन उससे बिल्ड करेंगे। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो somebody who thinks कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ पे जाना है, तो वो पहले इमेजेस कट कर लो, रैंडम इमेजेस, और फिर उसके बाद उससे नरेशन बनाने की कोशिश करें, उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। अगर किसी को लगता है नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेट मी गो इजी, तो वो पहले अपने दिमाग में एक कहानी बनाए, एक स्टोरी बनाए, इट कुड बी वेरी सिंपल स्टोरी, और उसके बाद फिर उसमें हम इमेजेस ढूंढे एंड देन वी प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड कहानी अपने दिमाग में। दूसरा स्टेप है कि हम इमेजेस कट डाउन करें, जो कि मेरी टीम ने ऑलरेडी मेरी हेल्प के लिए कट डाउन यहाँ कर रखी हैं। कैन यू सी दीज इमेजेस? तो मैं इन इमेजेस को यहाँ पे प्लेस करती हूँ सिर्फ। हेलो मैम। हाँ जी। मैम स्क्रीन पिन नहीं हो रही है ये वाली DCA 1। आप उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, या फिर आप मैम कोई ऑप्शन नहीं आ आसपास रहा। देखेंगे 3 डॉट्स होंगे, उन पे क्लिक करके वहां लिखा आता है पिन, आप उसको पिन कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है इसलिए वो पिन नहीं हो पाएगी। ओके, तो बाकी लोगों को कैसे दिख रहा है फिर? लेट मैम मी, मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है मैम। अच्छा लेट मी सी वन यस सेकंड। मैम। ट्राई वंस नाउ, अब ट्राई करके देखिए एक बारी। मैम अभी यस भी मैम। नहीं हो रही है। हाँ हाँ, हो गई हो गई। हो गई? ठीक है, ग्रेट। यस मैम। ठीक, ठीक है। अब इफ यू सी, कुछ एब्सर्ड सी इमेजेस है मेरे पास जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जब हम इसमें स्टोरी बनाएंगे तो यूल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ दीज इमेजेस। इसमें हम देखेंगे सबको दिख रही है स्क्रीन? दिस इज व्हाट द स्क्रीन इज। ठीक है, ये हमारी फाइनल कॉम्पोजिशन है जिसको हमने अभी सेट किया है। हमने अभी इसे ग्लू टुगेदर नहीं किया है, सिर्फ सेट किया है। आप सबके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन को बेटर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले मैनेज करके देखें, उन्हें अरेंज करें, फिर एक फोटो खींचें, और फिर उसके बाद वापस से ब्लैंक शीट पे फिर दोबारा अरेंज करें, फिर फोटो खींचें। 3-4 बार ये फोटो अटेम्प्ट करने के बाद यू विल सी वाइल स्क्रोलिंग कि आपका कौन सी कॉम्पोजिशन बेहतर लग रही है। जो कॉम्पोजिशन आपको बेहतर लगे फिर आप उसको ग्लू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ ग्लू करते चले जाएंगे तो आप अपनी कॉम्पोजिशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। अर्नव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अर्नव के नाम से? आपका माइक ऑफ है इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके, एनीवेज, तो वी बिगिन फर्दर। आप में से कितने लोगों को कुछ कुछ स्टोरी नरेशन दिखाई दे रहा है इधर?
इसमें जो है एक मैं बस फैशनेबल मैंने बस ये वुमन है। पूछा किसको किसको दिख रहा है, जस्ट डोंट से हाँ, ताकि फिर पहले एक बार मैं देखूंगी कितने लोगों को कुछ स्टोरी दिख रही है, कुछ भी स्टोरी, एनी काइंड ऑफ स्टोरी। मुझे मुझे दिख रहा है। ओके, जस्ट रेज योर मुझे भी हैंड, दिख है रहा ना, है। दिख रहा है तो। ओके प्रशांत, ठीक है। ऑलराइट प्रियांशु, प्रवीण जी, आराध्या, कुमार, प्रियंका, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको, ऑलराइट ऐश्वर्या नोटेड, कितने लोग ऐसे हैं जिसको इसमें कुछ सेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा, नो सेंस एट ऑल, किसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, कोई नरेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है इसमें। हम्म। ये ओके, ये येलो और पिंक क्या है? तो आप इस येलो और पिंक को एज अ एलिमेंट लेके चले बस, कि ये कुछ रंग है। जैसे हेनरी मतीस सिर्फ रंग के साथ लेकर थे, सिर्फ ये एक रंग है। वैसे अगर सच बताऊं तो इट्स लाइक कर्ड, जैसे पेस्ट होती है ना, बीट रूट की कर्ड या कुछ इस तरीके का था, बट मैं इसको एज अ कलर लेके चल रही हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। मतलब कुछ भी कटिंग करके चिपकाया जा कुछ भी सकता है कटिंग इस करके तरह चिपकाया से। जा सकता है। इसमें हम दो चीजों को ध्यान रखेंगे, एक कि क्या मैं जो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ या जो इमेज ले रही हूँ, वो इमेज से मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। जैसे इस इमेज से मैं दिखाना चाह रही हूँ रंग, ठीक है, यहाँ लिखा है आई मेड इट, इस इमेज से मैं कुछ शब्द कहना चाह रही हूँ। बाकी इमेजेस को मैं एज इट इज यूज कर रही हूँ, कि जैसी वो दिख रही है। अगर वो एक हेयर स्ट्रेटनर है, या वो एक इंसेक्ट है, या वो एक लड़की की फिगर है विद अ फैंसी ड्रेस, या फिर एक वो पिजन है, ठीक है, मैं उसको एज इट इज यूज कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इंटरप्रेटिंग, कि क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपको क्या लग रहा है कि क्या है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, प्रवीण जी आपने पहले हाथ उठाया था, आप बताएं कि क्या आपको, व्हाट नरेशन डू यू थिंक। आपकी आवाज मुझ तक तो नहीं आ रही, किसी और तक आ पा रही है? Yeah, right now, धन्यवाद। can you hear? क्या है? Yeah. My narration stories said she need these kinds of things like it, हम्म। or हम्म। basically these. अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ये लड़की है जो फैशन में हम्म। इंटरेस्ट रखती है, और फैशन जो इसमें एक पेरिस की भी फोटो लगी हुई है शायद। हाँ। हाँ जी। तो तो जो फैशन जो कोरिलेट करता है वो पेरिस से करता है, क्योंकि पेरिस में ही सबसे ज्यादा है ना, जी। फ्रांस में ही जी। फैशन का वो होता है। तो वहां पे है ना बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे ये आपके परफ्यूम है, ये हम्म। लिपस्टिक वगैरह, ये स्टेशनरी, ये सारे ना को रिलेट करते हैं कि वहां से आए हुए हैं, हम्म। क्योंकि वहां पे है ना इनका बहुत ज्यादा यूजेस होता है। अब जी। तो खैर वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है, बट लेकिन ये को रिलेट उस स्टोरी से करते हैं कि सी वांट्स टू बिकम ए फैशन मॉडल, हम्म। or she needs these kinds of stuffs. After that, she wants to fly to France and participate in the fashion show. ठीक है, This is my परफेक्ट, narrative. वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। बाकी बताएं, ऐश्वर्या आप बताएं। मैम मुझे लगता है शी ड्रीम्स टू फ्लाई। हम्म। इनका ड्रीम है जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड एंड वांट टू फ्लाई। हम्म। ओके, ठीक है। सुशांत बताएं, आप बताएं। आई थिंक दिस आर्ट वर्क, ये जो आर्ट वर्क है ये एक मॉडर्न वुमेन की आइडेंटिटी को शेप कर रहा है, हम्म। uh, जो पॉसिबली कंट्रोल्ड है एक जो है ब्यूटी कल्चर से हम्म। और सोशल प्रेशर से, हम्म। एंड और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, इस टाइप का जो है मेरे को गुड गुड, परफेक्ट। लग रहा है। हम्म। Ma'am, can I say टू something? मोर, या Can I add to this? हाँ प्लीज है, यस, Yeah, can I speak? या Okay, मैम इसमें दो आपने स्टिक किए हैं, आई मेड इट एंड बेस्ट। हम्म।
तो उससे मतलब जो बाकी सबने बोला दैट विद दैट अप्लाइज टू दिस आल्सो, दैट शी इज अ हाईली एम्बिशियस वुमेन हम्म जो कि फैशन की दुनिया में अपना शायद नाम बनाना चाहती है, एंड शी हैज सम गोल्स, या उसके दिमाग में कुछ ऐसे गोल्स है दैट शी वांट्स टू यू नो, जैसे कि दो कंट्रीज दिखाई गई है, शी वांट्स टू ट्रैवल एंड यू नो शी बिकम अ फैशन आइकन, मतलब इस तरीके का उसका माइंडसेट है। बिल्कुल तो हो मतलब सकता है हाँ, एकदम तो एज यू वो से। मतलब बेस्ट हाँ शी फील्स दैट आई, मतलब वो उस फील्ड में अपना मार्क स्टैब्लिश करना चाहती है एज अ टॉप मॉडल करके, ऐसा मुझे लगता है, जो आई मेड इट करके, और जो बेस्ट है उससे जो इंटरप्रिटेशन लग रहा है मुझे। करेक्ट करेक्ट Um, अर्नव I think I made it, and the best says that she has already done it. हम्म हम्म So it's not just aspiration; it's the feeling of achievement, pride, and the sense of fulfillment after achieving what you set out to. जो भी बाकी इनके ambitions है वो पूरे हो चुके हैं. That's what it suggests to me. यस यही है मैम। यही आप भी बोलना चाहते थे, ठीक है। राइट। See, the और whole हाँ idea about this collage workshop is A, to understand what collage is, दूसरा हिस्ट्री से थोड़ा कनेक्ट कराना चाह रहे थे आपको, तीसरा कि ये जो ओपन इंटरप्रिटेशन है आर्ट वर्क की, एज एन आर्टिस्ट हम सभी को एक ओपन इंटरप्रिटेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हम आर्ट बनाएं और डिस्प्ले करें, तब लोग क्या सोचेंगे, उससे क्या समझेंगे, वर्सेस जब हम आर्ट गैलरी विजिट करें तो किसी आर्टिस्ट ने क्या बनाया है ना। तो इन द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स हम लोग सबकी इंटरप्रिटेशन अलग है, सब एक दूसरे से अग्री भी कर रहे हैं, कुछ कुछ डिसअग्री भी कर रहे हैं, बट द इंटरप्रिटेशन इज देयर, ठीक है। तो आप लोग जब अपना कोलाज बनाएंगे, ट्राई टू मेक इट ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, एंड इसका कोलाज का जो हमारा होमवर्क चेकिंग है वो हम कैसे करने वाले हैं, यू मेक योर कोलाज, क्लिक अ फोटोग्राफ, और हमारे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाएं और इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग कर दें, ताकि लोग उस पर इंटरैक्ट कर सकें, हमारी क्लास के और लोग उस पर इंटरैक्ट कर सकें कि हमारा क्या व्यू है, क्या व्यू पॉइंट है, वी कैन जस्ट कनेक्ट देयर, ठीक है। तो लेट्स सी इन द कमिंग अप वीक कि आप लोग अपना कोलाज बनाएं, उसकी फोटो क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे स्टोरी लगाएं और हमें टैग कर दें, देन वी सी चेकआउट कि कितने लोगों के कोलाजेस, व्हाट कॉन्वर्जेशन दैट वी आर बिल्डिंग, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो कीपिंग द टाइम इन माइंड, हमारे पास 5 मिनट है, लेट्स कम बैक एंड रिकैप आज की क्लास, और फिर अगले हफ्ते के लिए हम पूरे हफ्ते में लेट्स ट्राई डूइंग स्केचिंग एंड कोलाज वर्क बोथ ऑल टुगेदर, ठीक है। आप थोड़ा सा पिकासो, हेनरी मैथीस एंड जॉर्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इस पूरे हफ्ते में फोटो मोन्टाज के बारे में, असेंबलाज के बारे में, कोलाज के बारे में, और देखेंगे कि कैसे हिस्टोरिकली आर्टिस्ट ने इसको यूज किया है, क्या डिफरेंसेस हैं 2D 3D कोलाजेस एंड असेंबलाजेस में। प्लस आप अपने खुद के कोलाज बनाएंगे, एटलीस्ट 5 सैम्पल्स ऑफ कोलाज यू शुड मेक पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें आप उन 5 कोलाज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्टोरी और नरेशंस को बिल्ड करेंगे। दिस विल हेल्प यू इन 2 ways। वन, प्लीज आप इसमें कॉम्पोजिशन करना अच्छा सीख जाएंगे, दूसरा कि आप एक स्टोरी कैसे बिल्ड करते हैं आर्ट वर्क में, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, कोई कोई मैम ये question पूछ रहा डिटेल्स था? आप कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी check the artwork, check my artwork on the number I will 9891. check, Prashant, definitely right after the class I will check. My team is मैम already ये here. जो मैम डिटेल्स एक आप हाँ जी। मैम एक क्लास हमारी ब्लॉक वाली हुई थी जो, वो रिपीट हो सकती है, ब्लॉक ड्राइंग वाली? ब्लॉक ड्राइंग की क्लास रिपीट हो सकती है, मेक अ नोट। अभी हमें क्योंकि वो यूट्यूब पे क्लास नहीं है। करनी है, हमें आप बता रहे हैं ब्लॉक ड्राइंग पे आप रिपीट कराना चाहते हैं, हम वी कैन डू दैट। और बताएं। 1 point perspective too. हाँ, पर्सपेक्टिव तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो जैसे स्टार्ट होगा तो 1 to 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक हम चलने वाले हैं। और मैम फिलहाल फेस हम के बारे में के बारे में, फेस के बारे में भी बचा था, फेस के बारे में मैम। फेस, हाँ जी हाँ जी मैंने लिख लिया, वो आपने बताया था, फेस प्रोपोर्शन विल डू दैट। हाँ जी ठीक मैम, है। आज का जो डिटेल्स आप बता रहे हैं चेक करने के लिए, एक्सक्यूज मी,
वो एक बार आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे मैं कि लिखूंगी। ये चीजें आप। जी जी, मैं लिख के श्योर, भेजूंगी। थैंक करेक्ट। मैम ये हाँ यूट्यूब पे भी डाला जाएगा? हाँ हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल डाला जाएगा। ओके और हम इसको यूट्यूब के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इंस्टाग्राम पे भी स्लोली लेकर आए, बट अभी फिलहाल यूट्यूब पे तो रहेगा ही। तो लाइट एंड शेडो टॉपिक कवर हो चुका क्या? लाइट एंड शैडो कवर हो चुका है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसके बारे में, और आप ओके हमारे नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक ठीक है, यू। ओके, ऑल राइट, सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। जो भी नेक्स्ट संडे का मॉड्यूल होगा मैं वो आपको फ्राइडे को ही जूम लिंक के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप मैम प्रिपेयर रहें। हाँ जी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। जी बताएं प्रियांशु। मैम यूट्यूब चैनल का नाम सॉरी ये बट शेयर कर सकते हैं। हाँ, हम लोग शेयर कर देते हैं, अभी शेयर कर देते हैं। जब अभी होमवर्क भेजेंगे ना, उसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल टैग करके भेज देंगे, तो आपको ओके आसानी ओके। हो जाएगी। आप सब लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं राइट? उसी में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, परफेक्ट, नो मोर क्वेश्चंस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू Stay मैम। hydrated. मैम जिसमें थैंक यू मैम। क्लास के लिंक आते हैं वही कम्युनिटी। हाँ जी हाँ जी, वही कम्युनिटी। यस, जी, थैंक ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय, टेक केयर।